स्वागत है हमारे YouTube चैनल मल्टीटेक सामने में। चलिए हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम लोग रीजनिंग का 2-3 पार्ट डाल चुके हैं। आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 डाल रहे हैं रीजनिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 5 क्रम संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। ठीक है, औसत क्या, और इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्या बोल रहा है, 5 क्रमघात संख्या, ठीक है, और फिर अगली 2 संख्या बोला। तो पहले हम लोग 5 का देख लेते, तो कैसे सीरियल नंबर ही लिखना है। क्रमघात में जो लगातार नंबर आता है उसी को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया। अगर ऐसा कुछ रहे तो हम लोग आराम से इजली वे में बता सकते हैं कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो मिडिल नंबर होता है, दोनों साइड से छोड़कर जो मिड पॉइंट वाला जो नंबर होता है वही हमारा एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस ढंग का ऐसे रहता तो इसका आंसर 3 हो जाता। अब बोल रहा है कि 2 आगे शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा। 2 आगे, तो 2 आगे कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5, याद है तो ठीक है, 6 और 7 2 शामिल किया है। तो अब इसका क्या, मैं अभी आप लोगों को बताई, जो दोनों साइड से इक्वल पार्ट को हटा के जो मिड पार्ट बच जाता है, मिड पॉइंट जो बच जाता है, मिड नंबर, वही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो देखिए इधर से भी 3 हम लोग हटा दिए, इधर से भी 3 हटा दिए, क्या बच गया 4। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एवरेज। अगर हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, हम आप लोगों को फॉर्मूला से भी बता देते हैं। क्या होता है एवरेज का, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो क्या बोल रहा है, 5 क्रमघात संख्याओं की औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं का शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अभी हम आप लोगों को बताए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये बच्चे तरीका पूरा ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाय कीजिए, तो टोटल को ऐड कीजिए। टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, सॉरी बाय 7 ऐड कर लीजिए। 7 और 3 10, 6 और 4 10, 25 और 2 7, 27 और 1 28। और जब 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अभी इससे पहले अभी हम आप लोगों को बताए थे कि अगर 5 तक का पूछता, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या होता है, 3 होता है एवरेज, और इसका क्या हुआ 4, जो कि हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं 4। तो अब हमारा ऑप्शन से तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या कह रहा है, अगर 5 क्रमघात संख्या औसत क्या हुआ, 3 हुआ। अगर 2 आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो 3 से 4 क्या हो रहा है, एक बढ़ ही तो रहा है। 3 से 4 क्या हो रहा है, 1 बढ़ तो रहा है ना, एक बढ़ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, एक बढ़ रहा है। ठीक है, सपोज दैट कि अगर आप लोगों को कभी बोल दिया जाए, जैसे इसमें 2 बढ़ रहा था, 2 संख्या आगे बढ़ रहा था, तो जो हमारा था उसे हम लोग 1 आगे बढ़ा दिए। अगर 2 बढ़ने बोलेगा तो 1 कर देंगे, 3 बढ़ने बोलेगा तो 1.5 कर देंगे, 4 बढ़ने बोलेगा तो 2 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे करके बहुत इजीली ट्रिक से आराम से निकाल सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी स्किप नहीं कीजिएगा, आगे भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा हम लोग का आ रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है,
यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री में घूमता है तो अब उसका मुख किधर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए मैं आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में बताती हूँ। देखिए डायरेक्शन, हमारा मैप ऐसे ही है ना, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारा हो गया डायग्राम। एक आदमी का मुख, ये हमारा हो गया डायग्राम। एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में। पहले हम लोग घड़ी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए क्लॉकवाइज जो होता है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। क्लॉकवाइज जो होता है वो ऐसे राउंड करता है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको बोल दिया जाए, ये क्या होगा, ऐसे राउंड करेगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार मैं और आप लोगों को बता देती हूँ। क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इसका अपोजिट जाएगा। ठीक है, ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आप लोगों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किधर है। ठीक है, हम लोग आते हैं फिगर पे। एंटी क्लॉकवाइज किया, अगर क्लॉकवाइज कहता तो हम लोग इधर जाते हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कहा तो ऊपर जाएंगे। तो पहले हम लोग इधर से इधर गए, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग को 270 डिग्री घूमना है। फिर हम लोग एक और रो लिए, फिर हम लोग क्या हो गए 90 डिग्री। फिर हम एक बार और घूमे तो क्या हुआ 90 डिग्री। पहुंच गए हम लोग फाइनली 270 डिग्री पे। अब किधर आ रहा है, उस आदमी का मुख किधर आ रहा है, तो दक्षिण की ओर, जो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, और हम लोग आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में भी बताए। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। चलिए हम लोग ले चलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला अक्षर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे क्या फील होगा, और आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसी में से कुछ फील होगा। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कैसे इसको ढूंढिएगा। क्या है, अगर सी जी एम आर डी जे ओ क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबका कितना डिफरेंसेस है उसमें। ठीक है, सी के बाद जी कितने बार में आ रहा है, तो सी के बाद डी, डी ई एफ, तब जी आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स आफ्टर जी आ रहा है। फिर हम लोग इसका देख लेते हैं कि एम आर कितने टाइम्स आ रहा है, एम एन ओ पी क्यू, तब आर आ रहा है, मतलब 4 टाइम्स आफ्टर, मतलब 4 के बाद आ रहा है आर। फिर हम लोग इसका देख लेते हैं कि जे कितने टाइम्स में आ रहा है, डी, तो डी के बाद क्या हो जाएगा ई एफ जी एच आई, उसके बाद जे आ रहा है, तो इसमें 3 टाइम्स बाद, इसमें 4 टाइम्स बाद, इसमें 5 टाइम्स के बाद, तो अब क्या हो जाएगा 6 टाइम्स के बाद हो जाएगा ना। ऑब्वियसली से बात है कि 6 टाइम्स के बाद हो जाएगा। तो क्या है, ओ है,
Q R S T U। U 6 टाइम्स के बाद 7 टाइम्स में तो क्या हो जाएगा भी। जो हमारा ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बहुत इजीली से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पर्सन अनुपस्थित अक्षरों से मेल खाती है। ठीक है, ये बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है और ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये सब जगह पे बैठ जाएगा आसानी से। आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है अल्फाबेट और जो फिल इन दी ब्लैंक्स उसको भी काउंट करेंगे, टोटल नंबर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ठीक है, 16 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो या तो 4 होगा नहीं तो 8 होगा। पार्ट्स के लिए, पार्ट्स अलग अलग करने के लिए। ठीक है, 4 या 8 पार्ट में तो हम लोग छोटा पार्ट से ही उसको डिवाइड करते हैं। अगर सपोज डेट कभी ऐसे रहे और 15 रहे, टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट 15 रहे, तो क्या करेंगे हम लोग 3 और 5 हो जाएगा। 3 और 5 तो क्या 3 नंबर छोटा वाला नंबर लेके ही हम लोग पार्ट बनाएंगे। तो इसमें 16 है, टोटल नंबर कितना है 16 है, तो 4 पार्ट्स लेके बनाएंगे। 4 पार्ट्स में पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे एक स्लैश दे देती हूँ। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। फिर 1 2 3 4, फिर ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, फिर ये एक पार्ट हो गया। 1 2 3 4, ये एक पार्ट, मतलब 3 पार्ट डिवाइड हो गया, उसमें 4 अल्फाबेट है। अब हम लोग देखेंगे कि ये किस पैटर्न पे बन रहा है। तो ए के बाद क्या है, दूसरे नंबर में देखते हैं तो ए के बाद बी है, तो हम लोग बी डाल देते हैं। ठीक है, उसमें क्या है बी है, तो बी डाल देते हैं। यहाँ पे हम आप लोग को बता देते हैं, बी डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे भी बी डाल देते हैं। फिर आते हैं, अब ए बी हो गया, तो तीसरे नंबर पे क्या है, ए बी के बाद सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। देखिए ए बी सी, तो क्या डालेंगे सी डालेंगे। ठीक है, सी। अब क्या हो गया ए बी सी ए। ठीक है, तो देखिए अब आया ए बी सी ए, फिर से ए आया। ए बी सी तो कॉमन है, देखिए ए बी सी कॉमन हो गया, ए बी सी कॉमन हो गया। अब इसके बाद यहाँ रिपीट, फिर से यहाँ ए कर दिया, दूसरे कॉलम में बी कर दिया। ठीक है, फिर अब लोग हम लोग अगर यहाँ पे आते तो क्या होगा ए, यहाँ पे ए होगा, तब तो ए बी सी ये हमारा हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ डाल दिया ए बी सी के बाद ए डाल दिया, फिर यहाँ पे ए बी सी के बाद बी डाल दिया, फिर यहाँ ए बी सी के बाद सी डाल दिया, तो फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी के बाद ए हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी के बाद क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे ए लिया, ए बी सी तो हो गया ए बी सी, फिर ए लिया, फिर ए बी सी बी लिया, ए बी सी फिर से सी लिया, फिर तो ए बी सी ए होगा। अगर आगे फिर होता तो ए बी सी फिर बी होता, ए बी सी सी होता। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी सी ए ए। ऑप्शन ए हमारा इस पैटर्न से मैच कर रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यदि शन इतना है 6 7 8 है और 10 इतना है 9 4 8 है, तो स्टोन क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग अगर देखे होंगे तो अभी के अभी आप लोगों को आंसर आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता देती हूँ, अगर नहीं आया आंसर तो। देखिए शॉन का क्या है
6, 7, 8 है और 10 का क्या है 9, 4, 8। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्टोन में ये सब जो दिया हुआ है सन और 10 से क्या अल्फाबेट मैच कर रहा है, तो हम लोग जो इसका वैल्यू दिया हुआ वही पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टोन क्या है पहले लिख लेती हूँ, स्टोन। ठीक है, स्टोन। ओके, देखिए एस को किससे डिनोट किया है 6 से, एस क्या है 6 है। टी को किससे किया है 9, ठीक है 9। ओ को किससे किया है 7, ओ को 7 से किया है। एन को किससे किया है तो 8 से किया है। और ई को किससे किया है 4 से, ई को किससे किया है 4 से। 6, 9, 7, 8। देखिए 6, 9, 7, 8, 6, 9, 7, 8 किसमें है ऑप्शन 6, 9, 7, 8, 4। सॉरी यहाँ पे देखिए 6, 9, 7, 8, 4 हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6, 9, 7, 8, 4। ये कितने इजीली हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, देखिए क्योंकि वहां पे स्टोन का वैल्यू दिया हुआ था हम लोग पुट कर दिए, 10 का भी दिया हुआ था तो उसको हम लोग पुट कर दिए। प्लीज आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आगे भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, कठोर, कठोर को किससे ये किया गया है पत्थर, पत्थर क्या है कठोर है। ठीक है, तो कोमल क्या होगा ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रमा। अब चंद्रमा कैसे होता नहीं, चमक, चमक को तो हम लोग सिर्फ देख सकते, फील कर सकते, कैसा फील नहीं कर सकते सॉरी। रेत, रेत तो रुखड़ा होता है, उखड़ा रुखड़ा होता है। लेकिन पंख, पंख तो एकदम सॉफ्टनेस होता है ना, कोमल होता है। तो पत्थर के साथ कठोर हो रहा है, मतलब पत्थर को कठोर बोला जा रहा है, तो पंख को क्या बोला जाएगा कोमल। हमारा आंसर शी हो जाएगा, पंख राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके मैं आती हूँ और आप लोग प्लीज ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।